नमस्ते दोस्तों, आपका हमारी चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले कैमरा का जो सेंसर है उसकी साइज के बारे में। तो साइज के पहले बात करने के पहले हमें जानना चाहिए कि सेंसर बेसिकली है क्या। सेंसर एक कैमरा का हार्डवेयर है जो लाइट को प्रोसेस करके उसको इमेज में कन्वर्ट करता है। तो वो ऐसे देखा जाए तो कैमरा का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो कैमरा का सेंसर है। अब कैमरे का सेंसर का साइज इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि साइज के हिसाब से आपके कैमरा का बहुत सारी चीज़ डिपेंड होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैमरा की साइज। तो जो सबसे पहले हम कैमरा की साइज की बात करेंगे तो वो है फुल फ्रेम कैमरा। वो जो है, जो पुराने 35 mm कैमरा आते थे उसमें जो फिल्म की साइज रहती थी वही साइज का ये सेंसर रहता है। तो इसके अंदर आता है अप्रोक्सीमेटली, आप गिनो तो वो 36 mm बाई 24 mm का सेंसर का साइज रहता है। अगर परफेक्टली बात करें तो वो होता है 35.8 मल्टीप्लाई बाय 23.9। और इसका ऑल ओवर एरिया जो रहता है वो होता है 856 स्क्वायर एम। और इसके अंदर जो भी लेंस लगता है उसमें हम कोई टाइप का क्रॉप नहीं लगाते। तो क्रॉप क्या है, तो अब जो भी सेंसर देखेंगे इससे बड़ा या छोटा, उसको हम फुल फ्रेम सेंसर के साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे उससे कैमरा का जो है कितना ज्यादा बढ़ जाता है और कितना कम हो जाता है। जब मैं फुल फ्रेम सेंसर की बात करता हूं तो उसमें अभी मिररलेस का टाइम चल रहा है, तो मिररलेस की बात करते हैं। तो निकॉन के अंदर आता है Z9, Z8, Z7, Z6, Z5। ऐसे ही सोनी के अंदर आ जाता है अल्फा सीरीज, अल्फा 1। उसके बाद आता है अल्फा 7, 1 2 3 4 मार्क्स। देन अल्फा 7 R सीरीज का 1 2 3 4 5 मार्क्स। और कैनन की बात करें तो उसमें R सीरीज का 3, R5, R6। उसमें जो सेंसर लगे वो सब फुल फ्रेम सेंसर लगे। अब हम इससे एक साइज बड़ा, जिसको मीडियम फॉर्मेट सेंसर भी बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर रहता है 53.7 मल्टीप्लाई बाय 40.2 का सेंसर रहता है। और उसका जो एरिया रहता है वो होता है 2159 स्क्वायर का। तो अगर हम साइज की बात, सेंसर के एरिया की बात करें तो वो जो फुल फ्रेम रहता है वो 800 के आसपास था और ये 2000 के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम आपको एरिया बड़ा मिलेगा। लेकिन इसमें जो क्रॉप फैक्टर है वो 0.65 का है। तो इससे मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 का लेंस फुल फ्रेम पे लगाते हो और अगर वो मीडियम फॉर्मेट में लगाओ तो वो 65 की तरह काम करेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है फ्यूजी फिल्म का GX सीरीज, जिसमें मीडियम फॉर्मेट कैमरा आता है, और दूसरा है हेजलबैट का। और ये जो पर्टिकुलर कैमरा है सेंसर, वो फिल्मी के लिए सिनेमेटोग्राफर लोग यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे फुल फ्रेम से छोटे साइज के सेंसर की, और उसमें जो आता है उसको बोला जाता है APS-C कैमरा, और जिसको हम क्रॉप सेंसर भी बोलते हैं। और उसकी साइज रहती है सोनी, कैनन, निकॉन, इन सब की अगर बात करें तो सोनी, निकॉन के सेंसर की साइज, फ्यूजी फिल्म, बाकी जो जो भी क्रॉप सेंसर बनाते हैं उन सब कैमरा में सो कैनन की जो साइज है वो थोड़ी अलग रहती है। तो पहले हम जो रूटीन में निकॉन, सोनी, फ्यूजी फिल्म जिसमें दिखता है उसकी बात करें तो उसमें दिखता है 23.6 बाई 15.6 का सेंसर का साइज रहता है। और उसके अंदर आपको 370 स्क्वायर का एरिया मिलता है। वो अपने फुल फ्रेम सेंसर से अराउंड हाफ जितना है। और इसमें आपको क्रॉप फैक्टर मिलता है वो अराउंड 1.5 का मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर आप अगर लेंस लगाओगे 100 का तो आपको 150 का रीच मिलेगा। ये इस रेंज के अंदर आपको मिलते हैं। निकॉन की बात करें तो उसमें आता है Z30, Z50 और ZFC। अगर सोनी की बात करें तो उसमें अल्फा 6000 सीरीज की है, 6600, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो 6700। फिजी फिल्म की बात करें तो उसमें XH2, XH, X2H, XT4, XT5, ये सब। और कैनन की बात करें तो उसमें R7। ये सब जो कैमरा है वो क्रॉप सेंसर में मिलते हैं। अब ये बात हो गई क्रॉप सेंसर की। हाँ, लेकिन कैनन का जो क्रॉप सेंसर है उसके सेंसर की साइज ये जो APS-C सोनी निकॉन के उससे भी कम होती है, और उसकी साइज होती है 22.3 मल्टीप्लाई बाय 14.9 और उसका जो एरिया होता है वो होता है 332 स्क्वायर और इसमें जो क्रॉप फैक्टर मिलता है वो 1.6 टाइम क्रॉप फैक्टर मिलता है। इससे जो छोटा सेंसर है उसको 4/3 सेंसर बोला जाता है, और उसमें जो हमें मिलता है सेंसर का साइज वो होता है
17.3 मल्टीप्लाई बाय 13 mm, और इसके अंदर जो एरिया मिलता है वो होता है 225 स्क्वायर mm, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्रॉप फैक्टर जो है वो 2 टाइम है। मतलब आप अगर इसके अंदर 100 mm यूज करते हो तो वो जो रीच है वो पाने के लिए आपको फुल फ्रेम में 200 mm का लेंस की जरूरत पड़ेगी। और इसके अंदर पैनासोनिक और ओलंपस के जो कैमरे आते हैं, जैसे ओलंपस का OM1 है, OMX है, और पैनासोनिक का जो GH6 है, GH5 है, GH9 है, वो सब जो है वो उनके माइक्रो फोर टच सेंसर है। उसके बाद जो आता है लास्ट वन, जो है टाइप 1 इंच सेंसर, जिसके अंदर 13.2 बाई 8.8 mm का हमें सेंसर मिलता है, और उसमें 116 स्क्वायर mm का हमें एरिया मिलता है, और उसमें क्रॉप फैक्टर मिलता है 2.7। मतलब अगर आप 100 mm लगाओगे तो आप 270 mm तक रीच कर सकते हो। इसमें जो कैमरा अवेलेबल है वो है FZ2500 सोनी का, आर सीरीज का R10 Mark IV, और उसके अलावा बहुत सारे मोबाइल भी अभी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको 1 इंच सेंसर मिलता है। तो ये जो 1 इंच सेंसर है, इसके अंदर वीवो का X90 Pro, और MI का 13 Pro, और सोनी एक्सपेरिया Pro 1, इन सब में 1 इंच सेंसर लगा होता है। तो आप देख सकते हैं कि सेंसर का 1 इंच सेंसर आप मोबाइल में भी देखते हो। उसके अलावा जो बाकी के सेंसर है, जैसे 1/2/3 इंच, 1/1.7 इंच, बाई 1/2.5 इंच, ये सब छोटे सेंसर रहते हैं, और ये सेंसर जो अवेलेबल है वो सब अवेलेबल है मोबाइल के अंदर और डिजिटल कैमरा के अंदर। और ये जो यूज होते हैं, तो ये सब यूज होते हैं जब ज्यादा जूम यूज करना हो। जैसे आप देख लो कि निकॉन का P1000 लिया था, उसका जूम अराउंड 123 टाइम्स है, तो ये 3000 mm फुल फ्रेम के कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब में सेंसर का साइज कम रहता है। तो अब हम जानेंगे सेंसर का साइज का इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ लार्जर सेंसर। तो लार्जर सेंसर में ज्यादा डिटेल आती है। तो अब डिटेल की बात करते हैं, तो जैसे कि आप कोई पेंटिंग बनाना चाहते हो, तो पेंटिंग अगर आप छोटे से नोटबुक में, फुल स्केप नोटबुक में, और बड़ी साइज नोटबुक में या कैनवास में बनाते हो, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे आपकी पेंटिंग में डिटेल भी आएगी। तो सेम चीज अप्लाई होती है आपके सेंसर में। जैसे सेंसर की साइज बढ़ जाती है, ऐसे कैमरा में आपके इमेज की डिटेल भी ज्यादा आएगी। सेंसर की साइज बढ़ जाती है तो वो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप हायर आईएसओ यूज कर सकते हो। आपको पता ही होगा, जितना आईएसओ ज्यादा होता है उतना इमेज में नॉइज ज्यादा होता है। तो बड़ा सेंसर जितना होता है वो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, जिसके कारण लो आईएसओ में अच्छी स्पीड मिलती है। जब हम बड़ा सेंसर यूज करते हैं तो उसमें बोके इफेक्ट, जो बैकग्राउंड ब्लर होता है, वो उसकी इफेक्ट ज्यादा अच्छी रहती है। जबकि जब सेंसर छोटा होता है तो सेम अपाइचर पे आपको उतना बोके इफेक्ट नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेज की बात करें या क्रॉप सेंसर के फायदे की बात करें, तो क्रॉप सेंसर में आपका रीच बढ़ जाता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपका रीच बढ़ जाएगा। दूसरा, एपीएफसी या क्रॉप सेंसर जो होता है वो सस्ता होता है। तो जैसे जैसे कैमरा की सेंसर की साइज बढ़ेगी, ऐसे कैमरे की प्राइस भी बढ़ेगी। तो वो है। तो अब कौन सा सेंसर किसके लिए अच्छा है, कि आप पोर्ट्रेट कर रहे हो, आप लैंडस्केपिंग कर रहे हो, तो उसके लिए फुल फ्रेम सेंसर अच्छा है। अब जब आप लार्जर सेंसर यूज करना है, तो उसमें जहाँ लो लाइट कंडीशन रहती है, जैसे कि आपने गुजरात की बात करें तो वांसदा नेशनल पार्क है, जहाँ पे लो लाइट कम रहती है, तो उस जगह आप बड़ा सेंसर का कैमरा लोगे तो आप हायर आईएसओ रख के लो नॉइज के साथ फोटो खींच सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लिटिल रन ऑफ कच्छ है, या नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जहाँ थ्रू आउट द ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी लाइट रहती है, तो अगर वहाँ आप क्रॉप सेंसर यूज करते हो तो आपको रीच भी ज्यादा मिलेगी और आपके फोटो भी अच्छे रहेंगे। तो ये था हमारा कैमरा सेंसर के साइज रिलेटेड वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।